बच्चों, हेलो मैम। अब हम सीखते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या? द्वित्व व्यंजन, इसे द्वित्वाक्षर भी कहते हैं। ये हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर। ये हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, इसके सही प्रयोग से शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इनको समझें ताकि आप इसे सही तरह से प्रयोग कर सकें। ठीक है बच्चों, चलो सीखें द्वित्वाक्षर या फिर द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, जब एक ही जैसे दो व्यंजनों का मेल होता है तब उन्हें द्वित्वाक्षर कहते हैं। समझे बच्चों, जब एक ही जैसे दो अक्षर का मेल होता है, एक के बाद एक, दो अक्षर, जब व्यंजन किसे कहते हैं? पहले मुझे ये बताओ, व्यंजन किसे कहते हैं? आ से लेके आहा तक स्वर, का से लेके हा तक व्यंजन, है कि नहीं? ओके, तो का से लेके हा तक जब कोई भी समान व्यंजन एक के बाद एक आता है, उनका मिलन होता है, वो जुड़ते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लो, ये देखो का और का। अब ये क्या है? मक्की। क्या है? मक्की। अब ये मक्की में देखो क्या है? का और का, का और का, एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, का के बाद का आ रहा है और ये मक्की। ठीक है, ये देखो सुग्गा। सुग्गा में क्या है? गा दो दफा आ रहा है, गा दो बार आ रहा है। देखो गा और गा। ठीक है, और इसमें जो है ये दो व्यंजन जो एक के बाद एक आते हैं, पहला व्यंजन जो है वो स्वर रहित होता है, यानी कि आधा अक्षर आता है। ठीक है, और दूसरा व्यंजन जो है वो स्वर सहित होता है, यानी कि पूरा अक्षर आता है। ठीक है, और कभी कभी हम जो है उसके नीचे हलंत लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये जो नीचे लगा है ना, इसे हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। समझे बच्चों? अब ये देखो सुग्गा। सुग्गा में क्या है? गा एक के बाद एक आ रहा है, गा और गा, सुग्गा। ये देखो बच्चा। बच्चा में चा के बाद चा आ रहा है ना? चा और चा, आधा चा पूरा चा, है ना? बच्चा। फिर ये देखो लज्जा। लज्जा में जा दो दफा जुड़ रहा है ना? आधा जा पूरा जा। फिर खट्टा। खट्टा में टा दो दफा आ रहा है, देखो आप, टा आधा टा पूरा टा, खट्टा। लड्डू। सुग्गा, बच्चा, लज्जा, खट्टा, लड्डू। समझे बच्चों?